नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 7 की। उसका चैप्टर है दूसरा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो आइए दोस्तों, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को विस्तार से समझते हैं। और इससे पहले कक्षा 6 के 10 चैप्टर और कक्षा 7 का जो पहला चैप्टर है वो राजस्थान अध्ययन नाम का जो अपने प्लेलिस्ट है चैनल पर, उस पर डाल दिया गया है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। खनिज क्या होते हैं? निश्चित रासायनिक संगठन होते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इनको जो खाने होती है वहाँ से खोदकर निकाला जाता है। जैसे सीसा जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, लोहा, तांबा, खनिज तेल इत्यादि। खनिजों के प्रकार। अब खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसमें मुख्यतः 3 आएंगे: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो देखते हैं इनको एक एक करके। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा। और दूसरा है अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक इत्यादि। अब तीसरा देखते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आएंगे? जिन खनिजों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा खनिज कहा जाता है। जैसे कोयला खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से हम खनिजों को 3 प्रकार में बांट के, 3 भागों में बांटकर, जैसे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता आदि खनिजों में एकाधिकार है। तो राजस्थान में क्या है? ये जो खनिज है वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता, ये अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट और बॉलक्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राजस्थान अग्रणी है। किन किन में? संगमरमर में, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, घिया पत्थर और तांबा। इनमें भी क्या है? राजस्थान राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो ये अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये क्या है? खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। पूछा जा सकता है कि देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, तो ये पूछा जा सकता है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो देवारी उदयपुर में। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो इनको क्या है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन में बात करें, ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। क्या है परंपरागत ऊर्जा संसाधन? जो एक बार उपयोग में ले लिया गया तो वह दोबारा रिसाइकल नहीं होते हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उनमें कौन से आएंगे? तो खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आएंगे। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। इनकी जो खास बात है वो क्या है? इनको बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। आगे देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। अब एक एक को जो है देख लेते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में मुख्यतः है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं?
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। अगर चारों में से बात करें कि सबसे जो उत्तम किस्म का कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो है लिग्नाइट नाम का कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर और कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। कौन कौन से क्षेत्रों में, तो यह है पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर में, कपूरड़ी, बाड़मेर में, मेड़ता रोड, नागौर में और जैसलमेर क्षेत्र में भी मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। और अगर पूछा जाए कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो राजस्थान का पहला है वो कौन से जिले में है, तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। और ताप विद्युत संयंत्र की अगर बात करें तो यह है कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ और छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। और जो बाड़मेर क्षेत्र का गिरल है उसमें लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। आगे देखते हैं, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार है। कौन कौन से क्षेत्र में, तो गोठारू, कमलीताल में, तनोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि में क्या है, प्राकृतिक गैस के भंडार है। सादेवाला, जैसलमेर, बाघेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। ये मिलान में भी आ सकते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र खनिज तेल से संबंधित है, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। अब देखते हैं जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता तथा धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। अर्थात प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह की अगर बात करें तो रामगढ़, बारां में और अंता धौलपुर में यह स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। अगर जल विद्युत की बात की जाए, जल विद्युत हमारा जो है उसकी बात की जाए तो राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से क्या है, जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। और बांसवाड़ा जिले के माही बजाज सागर जो परियोजना है उससे भी क्या हो रहा है, विद्युत की प्राप्त हो रही है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को विद्युत उत्पादन हिस्सा प्राप्त हो रहा है। और जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है उससे क्या हो रहा है, राजस्थान को विद्युत उत्पादन का हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बांखड़ा नांगल, व्यास परियोजना इत्यादि। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परमाणु ऊर्जा। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा क्या है, परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। परमाणु ऊर्जा की अगर बात करें तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो कहाँ है, चित्तौड़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। तो पवनें कहाँ ज़्यादा चलती हैं, तो जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का वहाँ पर पवन ज़्यादा चलती है। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में, छोटे छोटे जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जो बायोगैस की अगर बात करें तो उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे क्या है, बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा। भाडला, जोधपुर, जो भड़ला नाम का है जोधपुर में क्षेत्र है, उसमें देश में सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना की गई है। भड़ला में क्या है, देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना की गई है। अयस्क। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाता है। अयस्क क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिससे क्या है, अयस्क कहलाता है।
अब बात की जाए कि राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले उनका उपयोग, तो ये जो टेबल है उसको हम ध्यान से देखेंगे। ये टेबल राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है जो कक्षा 7 की है उसमें से ली गई है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, साफ दिखेगा। पहली है सीसा जस्ता, खनिज का नाम है। दूसरा है जिला, फिर तीसरा है उपयोग। तो हम क्रम से पढ़ेंगे। पहला, सीसा जस्ता। जिले कौन कौन से हैं संबंधित? उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा, राजसमंद। उपयोग क्या होता है सीसा जस्ता का? अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग में इनका जो है उपयोग होता है। दूसरा है तांबा। तांबा कहाँ है, कौन कौन से जिले संबंधित है? झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर। विद्युत तार उपकरण बर्तन जो है उसमें उपयोग में आते हैं। तीसरा है लोह अयस्क, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन इत्यादि निर्माण में इसका उपयोग होता है। चौथा है चांदी, उदयपुर और राजसमंद में इससे संबंधित जिले हैं। ये आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं इत्यादि बनाने में काम आती है। पांचवा है जिप्सम, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जो इसके संबंधित जिले हैं। और उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, सीमेंट इत्यादि बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट छठा, रॉक फॉस्फेट। उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर जो है इससे संबंधित जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। और इसका उपयोग क्या होता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है, रॉक फॉस्फेट का। सातवां है अभ्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में इससे जो है संबंधित जिले हैं। विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण इत्यादि बनाने में अभ्रक का उपयोग होता है। आठवां है वेलोस्टोनाइट, जो है सिरोही और अजमेर में प्राप्त होता है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग इत्यादि में इसका वेलोस्टोनाइट का प्रयोग होता है। फिर है नौवा, संगमरमर। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जो है इससे संबंधित जिले हैं। और इसका निर्माण, इसका उपयोग जो है भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ इत्यादि जो है कार्य में संगमरमर पत्थर का उपयोग होता है। फिर बात करें चूना पत्थर का, तो यह है उदयपुर, कोटा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध है। और इसका उपयोग जो है सीमेंट निर्माण में किया जाता है और निर्माण कार्य में भी किया जाता है। फिर है नेक्स्ट 11वां नंबर का ग्रेनाइट, तो ये जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही इत्यादि जिलों में प्राप्त होता है। और इसका भी निर्माण भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। तो इस प्रकार से राजस्थान के प्रमुख खनिज और संबंधित जिलों में उनका उपयोग हम देखे हैं टेबल की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। अगर अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करें, अभ्यास प्रश्नों की पत्र की बात करें तो हम जो भी अपन ने पढ़े हैं उसका एक बार अभ्यास कर लेते हैं, तो अपनी मेमोरी में और भी फिट बैठ जाएगा। पहला है, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देवारी, उदयपुर। ब है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। स है बीछवाल, बीकानेर। और द है जयपुर। तो बताओ दोस्तों, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए, ब, स, द। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, देवारी, उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित कहाँ है? तो देवारी, उदयपुर में है, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में है, या बीछवाल, बीकानेर में है, या फिर जयपुर में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देवारी, उदयपुर में, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में, बीछवाल, बीकानेर में, या फिर द भाड़ला, जोधपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द भाड़ला, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, ऊर्जा खनिज है, या फिर ये सभी? कौन सी श्रेणी में आ जाएगा लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा? तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन, धात्विक खनिज में। नेक्स्ट देखते हैं, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, और द है वागड़ क्षेत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा से अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। छठा क्वेश्चन है, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा जो कोयला है सर्वश्रेष्ठ और उत्तम किस्म का होता है? तो पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। कौन सा होता है दोस्तों?
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेसाइड। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, लिग्नाइट, द हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बरसिंह संघ बीकानेर में, मेड़ता रोड नागौर में, कपूरडी बाड़मेर में और ये सभी। तो इन चार तीनों जगह पर ही जो है लिग्नाइट नामक कोयला पाया जाता है, ये सभी हो जाएगा इसमें। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन था 9वां, ये क्या है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में है या फिर मेड़ता रोड नागौर में है, कपूरडी बाड़मेर में है, इन सभी जगहों पर है। तो पहला क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन का ए हो जाएगा, सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, मेड़ता रोड नागौर, गिरल बाड़मेर या फिर छबड़ा बारा? तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा गिरल बाड़मेर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? ए, ब, स, द? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, बेड़ता रोड नागौर, गिरल बाड़मेर या छबड़ा बारा? तो इसमें जो हो जाएगा द ऑप्शन छबड़ा बारा। नेक्स्ट है, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन या इन सभी बेसिनों में जो है खनिज तेल पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन इन सभी में जो है खनिज तेल पाया जाता है। फिर 13वां क्वेश्चन है, गोठारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों में से किस प्रकार के खनिज भंडार प्राप्त हुए हैं? तो इसमें है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक और जल भंडार। तो कौन से हैं? गोठारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डोडेवाला में कौन सा प्राप्त हुआ है? तो हम बात करेंगे अगर प्राकृतिक गैस की, तो जो है ये इन सभी क्षेत्रों में से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर में ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? खनिज तेल से हैं, प्राकृतिक गैस से हैं, रासायनिक उर्वरक से हैं या फिर जल भंडार से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही है, खनिज तेल से। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है? रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, धौलपुर या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉरी दोस्तों हो गए 15 क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद जो आपने वीडियो लास्ट तक देखा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ। यूं ही अपन जैसे छठी क्लास के पूरे 10 चैप्टर के 7वीं के भी करेंगे, इस प्रकार 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के राजस्थान अध्ययन को हम आसानी से समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।